बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद औद्योगिकीकरण या औद्योगिक क्रांति। अब हम पढ़ते हैं भारत में औद्योगिकीकरण। भारत में औद्योगिकीकरण 1857 की क्रांति के बाद शुरू हुआ। इसमें भारत में कानपुर, मुंबई, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर नगरों में तेज़ी के साथ कारखानों की स्थापना हो गई। रेल व सड़क परिवहन का विकास के साथ ही भारत में सूती वस्त्र और सीमेंट, चीनी व लोहा इस्पात उद्योग का विकास तीव्र गति से हो गया। औद्योगिकीकरण के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपकरण के क्षेत्र में विकास हुआ। भारत पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हो गया। भारत में नागरिकों का जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया। 1870 से प्रथम विश्व युद्ध जो चला 1914 से 1918 के बीच में के भड़कने के बीच की अवधि को साम्राज्यवाद का युग कहा गया है। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें कोई शक्तिशाली देश अन्य देश पर अपना आधिपत्य या अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और उनका शोषण करता है। अब ब्रिटिश शासन के द्वारा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का भारत पर उसका प्रभाव बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इस विदेशी शासन ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया गया। भारत को सोने की चिड़िया कहने वाले भारत के पंख को नोचकर उसे पंखविहीन कर दिया गया। अब ब्रिटिश शासन का भारत पर जो प्रभाव है उसको निम्न पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके निम्न भाग इस प्रकार हैं: भारत का सामाजिक जीवन पर प्रभाव, भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव तथा उसके राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। अब हमें एक एक की डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। भारत के सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव हुआ है उसमें सबसे पहला प्रभाव ये था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारे भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियाँ या अंधविश्वास, रूढ़िवाद का अंत हो गया। भारत में वर्ण व्यवस्था में कमी आ गई। सामाजिक विधानों या सामाजिक मूल्यों में तेज़ी से परिवर्तन हो गया। समाज में ईसाई धर्म का प्रारंभ हो गया। मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग का उदय हो गया। संयुक्त परिवार व्यवस्था को विघटन प्रारंभ हो गया, यानी संयुक्त परिवार टूटने लगा जिसकी जगह पर एकांकी परिवार जन्म लेने लगा। समाज में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रूढ़िवादिता को छोड़कर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगा, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास प्रारंभ हुआ। अब भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा? तो ब्रिटिश शासन ने कूटनीति के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया। भारत के कच्चे माल ब्रिटेन में जाने लगे, वहाँ के तैयार माल भारत में बिकने लगे। भूमि जमींदारों को दे दी गई थी तथा किसानों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप ही व्यापार और बैंकिंग की व्यवस्था का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारत के परंपरागत शिल्पों को नष्ट कर दिया गया। भारत के कुटीर उद्योगों, धंधों को भी नष्ट हो गया। इसके द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई। अब भारत के राजनीतिक जीवन पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करके उसे एक राजनीतिक एकता प्रदान की। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो का सिद्धांत अपनाकर भारत में हिंदू मुसलमान में मतभेद उत्पन्न कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासन में एक समान न्याय व्यवस्था तो लागू की, परंतु अंग्रेज के लिए अलग से न्याय व्यवस्था लागू करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। अंग्रेजी सरकार की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर स्वतंत्र राजनीति का गला घोट दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार किया और शिक्षित नवयुवकों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरोध में विद्रोह के स्वर तेज कर दिए गए। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज के सभी पहलुओं पर अपना प्रभाव छोड़ा। अन्याय, शोषण, विद्वेष, अज्ञानता से पिसता भारतीय समाज इस कुशासन से छुटकारा पाने के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करता रहा, जिसका दुष्परिणाम भारतीयों का निर्धनता, बेरोजगारी और शोषण की चक्की में पिसकर चुकाना पड़ा। भारत के जनमानस को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज फिल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। भारतीय क्रांति का जनक अमेरिका देश को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश के साम्राज्य का अंग बन गया था। भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत में पुनर्जागरण यूरोप देश से प्रारंभ हुआ। इसके बाद सही और गलत का मिलान करना है। तो औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ, तो ये सही है। रेल इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था। रेल
के इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया था, सही का निशान लगाइए। औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण यूरोप में पुनर्जागरण था, ये भी सही होगा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है।